17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो और कुछ खास ना हो तो हजम तो नहीं ही होता। तो अपने प्रधानमंत्री का साल 2021 का जन्मदिन खास तो हो ही गया है। महज 6 घंटे के अंदर देश में करीब 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी का जन्मदिन खत्म होते होते ये आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार कर जाएगा, जो दुनिया में अपनी तरह का अनूठा रिकॉर्ड होगा। लेकिन इस वैक्सीन की कहानी में एक पेच है, और वो क्या है उसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। इसमें सरकार की ओर से भी कोशिश की गई और लोगों ने भी उत्साह दिखाया, जिसकी वजह से महज 6 घंटों में देश के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई। शाम 5 बजते बजते 2 करोड़ लोगों को डोज लग गई। इतने बड़े आंकड़े को पार करने के लिए अपने देश के स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई देनी तो बनती ही है कि वैक्सीन लगाने वालों ने वैक्सीन लगाई और लगवाने वालों ने भी लगवाई। लेकिन अगर कुछ पुराने आंकड़ों पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो दिखेगा कि इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ छोटे छोटे खेल भी करने पड़ते हैं। चलिए गोल गोल घूमना छोड़िए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। 16 सितंबर के आंकड़ों पर नजर डालिए। एक दिन में कुल वैक्सीनेशन हुए थे करीब 64 लाख। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट का यह आंकड़ा है। लगेगा कि आंकड़ा तो ठीक ही है कि 24 घंटे में 64 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। तो अब 15 सितंबर का आंकड़ा देखिए। एक दिन में फिर से 64 लाख से थोड़ा ज्यादा। 14 सितंबर को करीब 61 लाख, 13 सितंबर को 78 लाख 66 हजार, 12 सितंबर को 53 लाख, 11 सितंबर को करीब 73 लाख, 10 सितंबर को करीब 65 लाख, 9 को 67 लाख, 8 सितंबर को 86 लाख से ज़्यादा, 7 सितंबर को 78 लाख से ज़्यादा। यानी कि जिस दिन भी वैक्सीनेशन की संख्या ज़्यादा दिख रही है उससे 1-2 दिन पहले वैक्सीनेशन में भयंकर कमी आई है। इसको विस्तार से समझने के लिए 6 सितंबर 2021 का आंकड़ा देखिए। 6 सितंबर को 1 करोड़ 13 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन लगी थी। लेकिन इस 1 करोड़ के आंकड़े को पार करने के लिए पिछले कुछ दिन में वैक्सीनेशन की संख्या को कम किया गया था। जैसे 5 सितंबर को महज 25 लाख ही वैक्सीनेशन हो पाया था। अब यह कैसे संभव है कि एक दिन में सिर्फ 25 लाख लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और उसके अगले ही दिन संख्या 1 करोड़ 13 लाख हो जा रही है, जबकि फिर से 4 सितंबर को यह आंकड़ा 71 लाख 61 हजार के पार था। 3 सितंबर को भी करीब 59 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। तो फिर यह कैसे हो गया कि लगातार करीब 60 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो रहा था और फिर अचानक से 5 सितंबर को सिर्फ 25 लाख वैक्सीनेशन और फिर 6 सितंबर को आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला गया। अगस्त में भी ऐसा ही हुआ है। 22 अगस्त को पूरे देश में महज 8 लाख के करीब ही वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद 27 अगस्त को आंकड़ा सीधे 1 करोड़ को पार कर जाता है। फिर आंकड़ा गिरता है। 30 अगस्त को फिर से करीब 60 लाख ही वैक्सीनेशन होते हैं और फिर अगले दिन 31 अगस्त को आंकड़ा फिर से 1 करोड़ 33 लाख को भी पार कर जाता है। हो सकता है कि आप में से तमाम लोग पूछें कि इसमें गड़बड़ क्या है। ठीक तो है, वैक्सीनेशन ही तो हो रहा है। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन हो रहा है। दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों के मुकाबले हमारी स्थिति भी बेहतर है। हम अच्छा कर भी रहे हैं। बस हम गलती यहां कर रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कुछ दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा एकदम कम कर दे रहे हैं और फिर अचानक से इतना कर दे रहे हैं कि वो रिकॉर्ड में शामिल हो जा रहा है। आप फिर हो सकता है कि पूछें कि गड़बड़ क्या है। 3 इडियट वाले रणछोड़ दास चांचड़ के गुरुजी के शब्दों में कह सकते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो मेरा इकलौता जवाब होगा कंसिस्टेंसी, निरंतरता। जब हमारे पास रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए इतने संसाधन हैं कि हम एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम हर रोज 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाकर सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। आखिर हमसे चूक कहां हो रही है कि हम रिकॉर्ड के लिए तो करोड़ों वैक्सीन कर ले रहे हैं, लेकिन फिर वो घटकर 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक आ जा रही है। आप जवाब खोजिएगा और मिलेगा तो हमें भी बताइएगा। बाकी जाते जाते सुझाव ये कि जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।